हेलो स्टूडेंट, नीतू मैम मैं बोल रही हूँ। मैंने आपको बोला था निर्देशन और परामर्शन पे गाइडेंस एंड काउंसिल पे एक वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आपका सेकंड पेपर MA होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट में सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर है निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। तो ये बुक है अमर राय की है, अमरनाथ और मधुस्थानक, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो भी आपकी समस्याएं हैं थोड़ी सी इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। बुक के फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। निर्देशन एवं परामर्शन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। निर्देशन और परामर्शन क्या है? देखिए, व्यक्ति की ऐसी सहायता की व्यक्ति स्वयं की सहायता स्वयं से कर सके। हेल्प द इंडिविजुअल टू एनेबल हिम हेल्प हिमसेल्फ। व्यक्ति की इस प्रकार सहायता कीजिए कि वो अपनी सहायता स्वयं से कर सके। यही हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ठीक है। तो चाहे हमारा निर्देशन हो, परामर्शन हो, ठीक है, तो किसी की भी सहायता, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपको हम शैक्षिक निर्देशन या परामर्शन देंगे, तो मैं आपको इस प्रकार से समझाऊँ। आपकी जो स्टडी में समस्या आ रही है या किसी कॉलेज में जाना है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या फॉर्मेलिटी होती है, तो इस प्रकार से मैं आपको समझाऊं कि आप अपनी सहायता स्वयं से कर लें, आप मैम को ले लेके साथ जाइए, नहीं। मैं इस प्रकार से आपको वह निर्देशित करूं, पथ दिखाऊं कि आप अपनी सहायता स्वयं से कर लीजिए, ठीक है। तो परामर्शन और निर्देशन का मूल उद्देश्य यही होता है, यह लक्ष्य कहिए, सिद्धांत, कि कोई भी व्यक्ति हो या सामूहिक हो, शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो या स्वास्थ्य संबंधी हमें निर्देशन परामर्शन देना है तो हम उसे ऐसे सहायता करें, इस प्रकार समझाएं कि वह अपनी सहायता स्वयं से कर सके, ठीक है। तो हमारा निर्देशन और परामर्शन क्या है? देखिए फ्रंट पर लिखा है, व्यक्ति की ऐसी सहायता कीजिए कि वह अपनी सहायता स्वयं से कर ले, ठीक। और इसके ये क्या है, ये परिभाषा होगी। इसके किन किन आयु वर्ग के इसमें लोग आते हैं? देखिए, बाल्यकाल आता है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। आपके सिलेबस में भी यही पढ़ना है, ठीक है, कि हमें काउंसलिंग, हर अवस्था की काउंसलिंग के बारे में बताना है, ठीक। और निर्देशन परामर्शन क्या है, परिभाषा देना है। और निर्देशन और परामर्शन में क्या एक प्रक्रिया है, जो मैंने फाइल लिखवाई थी ना काउंसलिंग प्रोसेस की, वो पूरा आपका 4 यूनिट है। काउंसलर के क्या क्या गुण होते हैं, काउंसलिंग क्या प्रक्रिया होती है, वो मैंने लिखवा दिया फाइल में, और उस फाइल से आप लोग 4 यूनिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम आज इनकी परिभाषा देखते हैं। और ये देखिए, इसके आयु वर्ग हो गए और क्षेत्र क्या क्या होते हैं? शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार एवं विवाह, मनोरंजन एवं शौक, सामुदायिक जीवन। इन क्षेत्रों में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं, ठीक। और इसकी सेवाएं क्या क्या सेवा देता है? सूचना की सेवा देगा, व्यक्ति अन्वेषण की सेवा देगा, पूर्वाभिमुखीकरण सेवा देगा, परामर्शन की सेवा देगा, संस्थापना एवं पुनर्स्थापना सेवा देगा, सुधारात्मक सेवा, अनुवर्तन सेवा। इन क्षेत्रों के बारे में यह अपनी सेवा देगा, ठीक है। जो भी हम समस्या लेके जाएंगे, ठीक, सूचना समय हमारी कोई समय सहायता चाहिए तो वह गाइडेंस को इससे मिलेगा। ये इसकी सेवाएं हैं। और ये इसके क्षेत्र, इन व्यक्तियों को वो देगा। और किस प्रकार देगा सहायता? कि वह स्वयं से अपनी सहायता कर सके। इन लोगों को इन क्षेत्रों में, हर व्यक्ति का देखिए सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, सबको अलग अलग क्षेत्रों में काम, सारे लोग एक ही क्षेत्र में नहीं आएंगे, ठीक। तो जिनकी जैसी आवश्यकता होगी उसे वह वैसे ही शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये फ्रेंड एकदम ही ध्यान, सारी चीज़ें इसी का अकॉर्डिंग अंदर मिलेंगे आपको। तो निर्देशन एवं परामर्शन किसी की इस प्रकार सहायता करे, वह स्वयं से अपनी सहायता कर सके। किसके लिए? बाल्याकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था में के इसमें लोग आते हैं। और उनको किन क्षेत्रों में ज़रूरत होती है? शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार एवं विवाह, मनोरंजन एवं शौक, सामुदायिक जीवन में। और सेवा क्या देगा? सूचना की देगा, अन्वेषण की देगा, पूर्वाभिमुखीकरण की सेवा, परामर्शन, स्थापना एवं पुनर्स्थापना, सुधारात्मक सेवा, अनुवर्तन की सेवा है, ठीक। इन क्षेत्रों में हमारा निर्देशन और परामर्शन होता है। आइए सबकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, निर्देशन का क्या कॉन्सेप्ट है? सिरले हेमरी ने क्या दिया था, परिभाषा क्या था? हेल्पिंग जॉन्स टू सी थ्रू द हिमसेल्फ इन ऑर्डर दैट ही मे सी हिमसेल्फ थ्रू के रूप में बताया है। अर्थात निर्देशन किसी व्यक्ति को दी जाने वाली वह सहायता है जो उसे स्वयं के मार्गदर्शन में सहायक होता है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन का प्रवाह सरल एवं सफल हो सके, ठीक है।
फिर इस प्रकार वही सेम अर्थ आ रहा है, किसी को इस प्रकार सहायता दो, समझाओ कि उसका मार्गदर्शन हो सके और वह अपना जीवन आराम से, अगर जैसे हमें कहीं जा रहे हैं, 2 रास्ते आ गए, तो हमें मान लीजिए पता नहीं है किस रास्ते पर जाएं, तो हम किसी से पूछते हैं ना, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए किस रास्ते पे जाना है, तो वह रास्ता बता देता है, तो हम आराम से चले गए तो आप ही ना, व्यक्ति तो गया नहीं, सिर्फ उसने आपको मार्ग दिखा दिया। ठीक, अगर हम नहीं पता है तो हम उस मार्ग से भी जा सकते थे और इससे भी, किसी से भी, तो गलत चुनाव करते थे, पूरा भटकते हुए आते, फिर वहाँ पूछते थे, फिर वापस आते, फिर उस रास्ते पर, तो हमारी क्या सफलता में देर होती, समस्याएं आती। तो गाइडेंस के थ्रू हमें जिस मार्ग पर जाना वह मार्ग मिल गया और हम सरलता से चले गए, सफलता को प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो व्यक्ति ने आपको क्या, सिर्फ बताया, आपको मार्ग दिखाया। ठीक, तो उसी तरह कि व्यक्ति को ऐसे बताइए कि वह उस रास्ते से अपनी सहायता कर ले, रास्ते पर चल के अपना मार्गदर्शन कर ले और स्वयं से अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। यही हमारा गाइडेंस है। तो गाइडेंस को भी एडवाइस मत समझिएगा। ठीक है, गाइडेंस मीन्स सलाह कभी मत समझिए, मार्गदर्शन करना। ठीक है, निर्देशित करना, परामर्श, अगर काउंसलिंग है तो परामर्श। ठीक, सलाह, एडवाइज, ये सारे शब्द इसमें नहीं आएंगे। देखिए, परामर्शन, निर्देशन क्या प्रकार है, गाइडेंस फंक्शन क्या है। देखिए, पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशनल, विकासात्मक और समायोजनात्मक। पूर्वाभिमुखीकरण है किसी के बारे में पहले से हम कुछ जान लें, जैसे घर में अंदर आने से पहले हम मकान का आउटलुक देख लेते हैं ना, ऐसा है वैसा है, कुछ अंदर से ठीक होगा, या थोड़ा ख़राब है तो अंदर से ऐसा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग बाहर कुछ अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो हम पूर्वाभिमुखीकरण कुछ न कुछ अनुमानित चीज़ें हम पहले से लगा लेते हैं। फिर विकास की तरफ, विकासात्मक जाएगा, और फिर समायोजन, उसका विकास कैसे हो रहा है, फिर हम उनका समायोजन किस प्रकार, हर जगह में समायोजन करना पड़ता है, कॉलेज में, स्कूल में, घर में, मार्केट में जाते कि हमारे अनुसार सब कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कुछ हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, ये इसके प्रकार में कार्य होगा, फंक्शन। एक क्रो एंड क्रो की परिभाषा, निर्देशन व्यक्तिगत रूप में योग्य एवं पर्याप्त प्रशिक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी आयु वर्ग के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने निजी जीवन के कार्यकलापों का प्रबंधन करने, अपने निजी दृष्टिकोण विकसित करने, अपने निर्णय लेने और अपने व्यक्तिगत कार्यभार का निर्वहन करने में सहायता करने हेतु दिया गया सहयोग है। ठीक है, सहायता सहयोग है। तो क्रो ने क्या कहा, निर्देशन क्या, देखिए, एक पुरुष, महिला हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। ठीक है, वह उसका प्रोसेस पढ़ेगा, ऐसा नहीं कोई बैठा के कर लिया। ठीक, उस प्रोसेस को पढ़ेगा तो वो महिला भी हो सकता है, पुरुष, किसी दूसरे व्यक्ति को उसके निजी जीवन के, जैसे हमने क्षेत्र पढ़े हैं ना, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, तो किसी भी क्षेत्र आयु वर्ग के व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और उसको उसके दृष्टिकोण को विकसित करने में, जैसे इसकी संकुचित सोच का परिवार है, उसको लोग समझाते हैं तो उसका क्या दृष्टिकोण विकसित होता है, वह अपने निर्णय को लेता है, तो उसका कार्य भार ने क्या निर्वहन करने में थोड़ी सहायता हो जाती और इस सहयोग से वह अपने निर्णय को लेने में सफल हो पाता है। तो निर्देशन और देने का यही हुआ कि वह अपने निर्णयों को एक विकसित तरीके सोच कर ले सके। ठीक है, तो क्या पुरुष या महिला जो निर्देशन करता होगा वह क्या सहयोग करेगा, ये इनकी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्षेत्र पूछा जाता है, निर्देशन के क्षेत्र क्या क्या है, कि इसकी या निर्देशन कितने प्रकार से भी किया जाता है, किन किन क्षेत्र। तो हमारा क्या होगा, शैक्षिक निर्देशन होगा, व्यावसायिक निर्देशन होगा, व्यक्तिगत निर्देशन होगा, विकासात्मक निर्देशन होगा, उप व्यावसायिक निर्देशन होगा। ठीक है, जिन व्यक्ति को इसमें किसी भी एक क्षेत्र में अगर समस्या होती है तो वह अपना निर्देशन ले सकता है। शैक्षिक में शिक्षक देगा, व्यवसाय में व्यवसायकर्ता देगा, व्यक्तिगत अगर चाहिए तो एक काउंसलर एक ऑफिस भी अब खुलता है, लोग खोल के बैठते हैं, तो वहाँ पर भी व्यक्ति अपना निर्देशन लेते हैं, जाके काउंसलर से अपॉइंटमेंट लेके और अपनी समस्या के अनुसार वहाँ निर्देशन या परामर्श प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्कूल या कॉलेजों में भी काउंसलर रखे जाते हैं। विकासात्मक निर्देशन, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ये बच्चा खा नहीं रहा है, इसका विकास नहीं हो रहा है, तो वो क्या टॉनिक उसके अनुसार देता है ना, एक चार्ट बना कर ऐसे ऐसे खिलाइए, तो क्या वह खुद जाता है आपके साथ मार्केट, नहीं, वह आपने निर्देशित कर दिया, आप उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं तो रिजल्ट आता है। उप व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसाय जो हो गया और अलग से जो
उप व्यवसाय के बाद जो समय है, विश्राम का काल आता है ना, यह वृद्धावस्था हो गया। इस समय भी व्यवसाय से लोग रिटायर हो जाते हैं तो क्या होगा, तो कुछ निर्देशन की उन्हें आवश्यकता होती है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत कार्यरत रहते हैं और कार्य के बाद एकाएक विश्राम मिलता है और परिवार इस समय का समायोजन करना पड़ता है, तो उन्हें उप व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए आगे है मनोरंजन आत्मक निर्देशन 5 था ना, हाँ, उप व्यवसायिक निर्देशन या विश्राम काल संबंधित निर्देशन या मनोरंजन निर्देशन। ठीक है, हमें मनोरंजन के निर्देशन, कहाँ जाएं, किस जगह घूमें, थोड़ा सुरक्षा सेफ रहे, बजट में रहे, ये सब क्या होते हैं, निर्देशन ही होते हैं। और स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ गाइड, तो कहीं अगर घूमने जाते हैं हम लोग तो वो एक गाइड मिलता है ना, गाइड कहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो हमें क्या करता है, निर्देशित या मार्ग बतलाता है, ऐसे जाइए वैसे जाइए, कुछ महत्व उसका बतलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हो गई। तो ये स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन हो गए। ये इतने तरह के क्षेत्र या प्रकार हो गए। इन अब वो निर्देशन के हमारे क्या क्षेत्र कार्य हो गया और उसके प्रकार हो गए। और ये निर्देशन में क्या हमें वो देखा है, व्यक्तिगत निर्देशन क्या क्या होता है, और बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में, वृद्धावस्था में निर्देशन। ठीक, ये व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, बर्की एवं मुखोपाध्याय के अनुसार व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति को अपने सांवेगिक समस्या के समाधान तथा संवेगों को नियंत्रण करने के लिए दिया गया सहयोग होता है। कहीं सहायता नहीं मिल रहा, देखिए सहयोग है। तो उसके व्यक्तिगत जो भी सांवेगिक समस्याएं आ रही हैं तो उसके समाधान के लिए एक सहयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन समस्याएं। ठीक, देखो बाल्यावस्था में क्या होगा, बच्चों में थोड़ा समायोजन, चिड़चिड़ाहट की हो जाती है और जिससे उनके बीमार हो जाते हैं, पोषण की कमी हो जाती है, तो क्या अपने घर में या मोहल्ले में, स्कूल में समायोजित नहीं हो पाते हैं, तो उनको एक काउंसलर की गाइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, ध्यान हटना, आज ऐसी टीवी, एक मोबाइल देखना एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वह मोबाइल की बहुत सी चीज़ें दिखा देते, बाल अपराध हो जाता है। कभी कभी मिलते थे बच्चे ना, अब देखो ज़्यादा में डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, चिंता, भय, मनोग्रस्तता। ठीक है, ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसमें विकास में, और भोजन नहीं समय से लेंगे, भूख नहीं, नींद नहीं, सो पाएंगे, मोबाइल देखेंगे, सोएंगे नहीं, और स्कूल जाने में फिर क्या नींद आएगी, वहाँ डांट पड़ेगी, बच्चों के सामने उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ईगोइस्टिक हो जाएंगे ना बच्चे। पहले लोग बड़े होने पर होते थे, अब बचपन से ही हो जाते थे, उतनी डांट वाट का पहले हम लोगों को असर नहीं होता था, और अब बच्चे गुब्बारे की तरह मुँह फुला के बैठ जाते हैं। तो यही सब समस्याएं आती हैं। तो इसमें जो स्कूलों में काउंसलर रखे जाते हैं, गाइड रखे जाते हैं, तो ये बच्चों की आदतों को क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके जो दैनिक जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं। तो किशोरावस्था आप लोग पढ़ी ही हैं, तनाव और तूफ़ान की, स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था क्या, तनाव और तूफ़ान की अवस्था है। क्या देखो, किशोरावस्था में भय, परेशानी, ईर्ष्या, जलन, ये सब भावनाएं जाती हैं। फिर शरीर के अंदर परिवर्तन चलते हैं, पाचन, दांत, सिरदर्द, कर्ण पीड़ा, कर्ण यानी कान में, अस्थमा, कुछ हर व्यक्ति का अलग अलग समस्या, सारी समस्या एक ही व्यक्ति पर नहीं लागू होती, किसी को समस्या आती, पारिवारिक कलह क्लेश हो गया, और शरीर के अंदर परिवर्तन तो अवस्था है ही, और आसपास हमें वातावरण में भी एक नया समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, सामाजिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, क्योंकि लोगों के दृष्टिकोण हमारे प्रति जब हम किशोर होते हैं, किशोर या किशोरी के प्रति बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए हर अवस्था जो आपके सिलेबस में है, बाल्यावस्था हो गई, क्या क्या समस्या, भूख की समस्या हो गई, और नींद की पूर्ति कमी हो गई, और आजकल मोबाइल की वजह से बच्चे बहुत सी न चाहते हुए भी चीज़ों के समय से पूर्व उन्हें जानकारी हो जा रही है, बाल अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और किशोरावस्था में की समस्याएं, ठीक, हरला के अनुसार तनाव और तूफान की अवस्था ये है ही, भय, क्रोध, पीड़ा, ये सब चलते रहता है। और अपने लिए एक हमें दिशा लक्ष्य का चुनाव भी करना हो, तो किस क्षेत्र में जाएं, क्या पढ़ें,
ठीक है। युवावस्था में क्या हो जाती है, विवाह हो जाता है, बच्ची और पत्नी की जिम्मेदारी हो जाती है, परिवार की और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, बेटा कमाए, बहू आए तो करे, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हम बढ़ती हैं, तो हमारे घर का माहौल अगर हम एक डिस्टर्ब चलता है, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो, अगर फिर शारीरिक आकर्षण की कमी, स्फूर्ति, ये सब सारी ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, सिर्फ मैं समझा दे रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। और इस समय धन एक हमारा मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। थोड़ी सी अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो कुछ समस्याएं कम भी रहती हैं। आर्थिक स्थिति न रहने से हर तरह से तनाव की स्थिति है, बच्चों के भी खर्च करना है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, इससे और भी चीज़ें हो जाती है। शरीर में हमारे हर समय परिवर्तन चलता है, हर समय विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु तक चलते रहती है, कुछ न कुछ शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में क्या हो जाता है, एक गाइड की ज़रूरत होती है, काउंसलर की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि वह थोड़ा सा निर्देशित कर पाए। किसी से हम लोग बात कर लेते हैं ना, अपने फ्रेंड से बात कर ले, अपनी समस्या बता दी, थोड़ा सा मन क्या कहते हैं लोग हल्का हो गया। तो इसी तरह एक आज लोग क्या करते हैं, बातें कम करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग घर में पहले हो जा, अब नहीं हो पा रहा है, या बड़े बड़े शहरों में कोई मित्र ही नहीं अच्छा है तो लोग काउंसलर के पास जाते हैं, गाइड के पास जाते हैं, देखिए हमारे घर में ये समस्या कैसे हल करें, तो वह एक रास्ता बताता है, तो उस पर उसको लोग फॉलो करते हैं, तो वो समस्या कुछ हद तक समाधान हो पाता है, ठीक। वृद्धावस्था की क्या समाजनात्मक समस्याएं हैं, जैसे अगर कंपनियों में भी लोग काम करते हैं तो वहाँ पर भी रखे जाते हैं काउंसलर, क्योंकि वो थोड़ा काम अच्छे से कर पाएँ, उनको एंग्जाइटी ना हो, चिंता ना हो, इस तरह चीज़ें, और वो मोटिवेशन किया जा सके और भी काम अच्छा कर पाएँ, ठीक है। मनुष्य के अंदर बहुत उत्साह रहता है, लेकिन उसको प्रेरणा की ज़रूरत होती है। हनुमान जी को तो बहुत उत्साह था ना, जब प्रेरणा मिली तो वह समुद्र पार कर गए, वही स्थिति ठीक यहाँ भी लागू होती, इसलिए इन सब लोग गाइड और काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो वृद्धावस्था में क्या समायोजन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त हो गए, फिर आय में कमी हो गई, खाली समय भी हो गया, शरीर भी कमज़ोर हो गया, घर में वह वर्चस्व नहीं रह जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, वह निराश, उदास, हताश रहते हैं। अपना एक वृद्ध रिटायरमेंट लोगों का एक ग्रुप हो जाता है, तो परिवार से कटने लगते हैं, तो उन्हें भी एक जो हमारे अध्यात्म की प्रवृत्ति है सिखाया जाता है ना कि वृद्धावस्था में भगवान का भजन कीजिए ताकि हम मोह माया से दूर रहेंगे, तो वह चीज़ें अब क्या काउंसलर लोग करते हैं और समझाते हैं कि आपका तो जी लिया जीवन, सब सुखी हो गया, सारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आप मस्त रहिए, अब एक अपना अलग ग्रुप बनाइए, उसमें खुश रहिए, अपने उम्र से मिलिए। तो वो क्या परिवार में देखो कम समय मिलता है, जो भी परिवार के वृद्ध लोग हैं अपने अलग ही अपना एक ग्रुप बना के उसमें मस्त रहते हैं, परिवार में आए, थोड़ी देर अपना समय बिताया, फिर निकल लेते हैं। तो यह क्या, ताकि उनका भी जीवन सही रहे और अदर लोगों का भी, क्योंकि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में अंतर होता है, उनके कार्य का दौर और उनके कार्य के चीज़ों में थोड़ा सा अंतर होता है, तालमेल नहीं बढ़ता है, तो लोग कहते हैं अरे ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें हो जाती। तो वह चीज़ें काउंसलर के माध्यम से, गाइड के माध्यम से हर अवस्था की समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। तो आपका यूनिट ये सेकंड है, शायद थर्ड है, देख लीजिएगा पेपर में। तो बाल्यावस्था की समस्या, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में क्या क्या समस्याएं आती है और एक काउंसलर उनको हल करता है, ठीक है। सारी अवस्थाएं हो गई। देखिए हमारा निर्देशन था तब उधर का पूरा हो गया। देखिए परामर्शन है, दोनों लगभग मिले जुले स्वरूप में चलते हैं, ठीक है, कि एक अगर निर्देशित करते हैं तो फिर उसमें क्या फिर परामर्शन आ जाता है। तो यह दोनों चीज़ें एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। परामर्शन क्या है, क्रू एंड क्रू ने साक्षात्कार परामर्शन के केंद्र बिंदु। साक्षात्कार यानी दो लोगों का आमने सामने बैठ के बात करना। हम जब किसी को परामर्श देंगे तो आमने सामने बैठ के साक्षात्कार के माध्यम से बातचीत करते हैं। और एक देखिए पैरेज के अनुसार परामर्शन एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कि परामर्शी जिसे सहायता की आवश्यकता है और परामर्शदाता जो कि सहायता देने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित को जोड़ता है, ठीक है। यह क्या अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, मतलब आपके मन में चलने वाली एक तरह की प्रक्रिया है। कुछ ना कुछ हमें उलझन समस्या आती तब जाते हैं परामर्शदाता, वह जो क्या परामर्शदाता क्या प्रशिक्षित होता है, ऐसे कोई नहीं बनता, उसकी एक डिग्री लेनी पड़ती है, एक ऑफिस खोलते हैं, आप बैठते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बन जाएंगे आप कोई परामर्शदाता। तो परामर्श शिक्षित प्रशिक्षित हो और व्यक्ति को
इस चीज़ों से जोड़ता हूँ। इसकी फ़ाइल में मैंने लिखवाया है परामर्शन वाला निर्देशन, आप यहाँ से कर लीजिएगा। परामर्शन की जो फाइल है प्रक्रिया वाली, उसमें बहुत अच्छे से है और आपको 4 यूनिट पूरी ही काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलर के गुण और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरे अच्छे से है, उसको कर लीजिएगा वहाँ से। तो इसे क्या, यह एक अंतरक्रिया, आमने सामने लोग बैठकर, एक प्रक्रिया है। किसी भी काम का एक प्रोसेस होता है ना, कुछ भी हम बनाते हैं तो प्रोसेस होता है। उसी हिसाब से 2 व्यक्ति बैठते हैं या 2 समूह के लोग बैठे, विद्यालय के लोग बैठे, विद्यार्थी बैठे, जिसकी भी जो समस्या है वह परामर्शकर्ता ग्रुप में बैठेगा आमने सामने और बात होगी, अंतरक्रिया होती है। मतलब हम आपसे बात करें तो आपके मन में कुछ विचार चलते हैं ना, अंतरक्रिया होती है, और आपके बात हम सुने तो हमारे मन में विचार चल, यही अंतरक्रिया हो गई। तो इसी के द्वारा आपकी समस्या का एक समाधान निकलता है। एक आपके सिलेबस में निर्देशन परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस बहुत कॉमन, उसमें बहुत ही एक बाल के बराबर होता है डिफरेंस, पतला लगभग मिलते। निर्देशन परामर्श वर्णन पहले किया जा चुका है। निर्देशन के हमने बताया था कार्य क्या क्या, पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, व्यक्ति का मूल्यांकन, सूचना, अनुवर्त, सेवाएं, समुच के मध्य परामर्शन सेवा प्रदान किया। जो हमारा उसका निर्देशन के जो कार्य थे, फंक्शन था, ओरिएंटेशन था, सूचना देना था, विकासात्मक कार्य थे, समायोजन करना था ना, ओरिएंटेशन, विकासात्मक, 3 कार्य थे। तो जो भी सेवा प्रदान की जाती है, जो भी कार्य है, वह किसके मध्य से आ जाता है? परामर्शन सेवा के द्वारा प्रदान किया। निर्देशन का कार्यक्रम सर्वाधिक मुख्य अंग ही माना जाता है। निर्देशन कार्यक्रम से प्राप्त अनेक लक्ष्यों में से अधिकांश की प्राप्ति परामर्शन में संभव नहीं। जो भी हम कार्य करते हैं निर्देशन का, वह परामर्शन के बिना संभव नहीं। लास्ट में कहीं ना कहीं हम परामर्शदाता बन ही जाते हैं कि आप इस चीज़ का ऐसे फॉलो कीजिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक अन्य लक्ष्यों के चयन को परामर्शन सहज बनाता है। ठीक है, जिससे कहने का मतलब एक व्यक्ति है रूडली है थोड़ा, ऐसे से चले जाओ, परामर्शदाता पोलाइटली अगर आपसे बात करता है, नहीं यहाँ जाइए, यहाँ से करवा लीजिए, वहाँ आपके सहायता करने का हमारी आदत जो क्या है, लगता है कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, जो हमारे साथ जाए, हमारा फ़ोटोकॉपी करवा दे, ये करवा दे, ये निर्देशित तो हमने कर दिया। अगर एक डॉक्टर पूरा लिख दिया, मान लो एक निर्देशन दे दिया, ऐसे ऐसे करवाओ, आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बात उसने सुनी, आपने समझाया, अगर आप पूछना भी चाहें डॉक्टर से, अरे ठीक हो गया ना, वो लिख दिए डॉक्टर अपने समझ से लिख दिए हैं, आप जाइए ले लीजिए, तो आपको क्या एक उलझन रहती है, आपको निर्देशन तो मिल गया ऐसे ऐसे करना, लेकिन हम करवाएं कैसे? तो फिर अब बाहर निकलते एक व्यक्ति मिलता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाएंगे वहाँ व्यक्ति मिलेगा, वो आपको बता देगा। तो कहीं ना कहीं उसमें परामर्शन की प्रक्रिया वो आ जाती है कि एक व्यक्ति वहाँ पर रहेगा आपको। जैसे एक रास्ता हमने पूछा, ये जाएगा चलेगा, कुछ दूर गए, कन्फ्यूजन तो सही बताया है नहीं, एक और लोग पूछते हैं ये जाएगा आगे, हाँ हाँ वहीं चला जाएगा, तो हम क्या, हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ चला हम ही रहे हैं, कोई नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हमें मिलते जा रहा है उस मार्ग पे, पूछते हुए हम चले जाते अगर नहीं जान रहे। तो वैसे ही जो निर्देशन है उसकी ओरिएंटेशन, विकासात्मक और समाजीय कार्य हैं, इसके अंतर्गत हमारा परामर्शन की प्रक्रिया आ ही जाती है, जो उस कार्य को सहज बना देती है। निर्देशन क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति परामर्शन द्वारा ही संभव है। व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में, देखिए लाइन को पढ़िए, व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति परामर्शन द्वारा ही संभव है। परामर्शन द्वारा परामर्श आत्मबोध की प्राप्ति, समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास, व्यक्तिगत सीमा और कमियों को दूर करने में सहायता मिलती है। तो व्यक्ति जो परामर्शन होता है, तो आत्मचेतना, हमारे आत्मबोध माने हमारे अंदर जो संज्ञान है, ज्ञान है, बोध माने किसी चीज़ का ज्ञान होना, समझ होना, ये क्या है, एक अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर आता है, ताकि अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें, समाधान कर लें, और यह जो भी हमारे व्यक्तिगत कमियां रहती है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी दूर हो जाती है। हम अपनी समस्या समाधान कर लिए तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया ना, जो हमारी कमी थी वह क्या हो गई, वह कमी रही नहीं गई, हमारी एक ताकत बन गई। तो परामर्श और निर्देशन में डिफरेंसेस हैं, तो एक तरह से हम अंतर भी एक गाइड आपको बता दिया गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो वह कार्य पूरा होता है, तो आपके सहयोगियों को मिलते जाता है, वह परामर्शन की प्रक्रिया अब उसमें
पूर्ण होती चली जाती है और हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज का डेवलपमेंट होता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये दोनों यही अंतर है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। परामर्शन का क्षेत्र हमारा क्या क्या है? परिवार हो गया, फिर हमारा है शैक्षिक संस्थान, कार्यस्थल, प्राथमिक उपचार केंद्र, आवासीय संरक्षण केंद्र, रेसिडेंटल केयर सेंटर, सामुदायिक केंद्र और मनोशैक्षिक निर्देशन उपचार केंद्र, स्वास्थ्य सेवी संस्थाएं। तो यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, हमें परामर्शन मिलता है जिनकी जैसी ज़रूरत हो। ठीक है, ये सब व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकता के अनुसार होता है, जैसी सेवा हो वहाँ पे हमें परामर्शन मिल जाता है। आपका इसमें लगभग 3 यूनिट कंप्लीट हो गया और चौथा यूनिट है काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, परामर्शन की प्रक्रिया और परामर्शदाता के गुण, ये सारी चीज़ें फाइल में लिखवा दी, वहाँ से पढ़ लेना। ये आपका सिलेबस कवर हो गया है और उसे CC MCQ कर लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।